मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं उठी हूँ 5:30 बजे एंड क्यों उठी हूँ वो आगे मैं आपको बताऊँगी। अभी तो सबसे मेन चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। एंड आज पहली बार मतलब जब से विंटर लगा है ना तब से पहली बार मैं इतनी जल्दी उठी हूँ, वरना मेरा जो टाइमिंग है वो फ़िक्स है 8:30 से 9 बजे के पहले मैं बिल्कुल भी नहीं उठती हूँ। 8:30 से 9 बजे के बीच में ही मेरी मॉर्निंग होती है। एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मतलब सुबह इतनी ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि मैं उठती ही नहीं थी। आज ना मैं उठ गई हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही थी कि मैं कैसे बाहर जाऊँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड घर के अंदर लग रही थी तो बाहर का तो कुछ पता ही नहीं था। फिर ना मैं फटाफट से फ्रेश वगैरह हो गई, मैं रेडी हो गई थी। मैं कहाँ जा रही हूँ वो आगे मैं आपको बताती हूँ, बट यहाँ पर मैं रेडी वगैरह हो गई थी। रेडी होने का मतलब है कि मैंने बस सनस्क्रीन लगा ली थी, चपटी सी हेयर स्टाइल बनवा ली थी एंड लिप बाम लगा लिया था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती मैं ठंड में। एंड जैकेट वगैरह मैंने यहाँ पर पहन ली थी, और भी चीज़ें मैं पहनने वाली हूँ, आगे आपको दिखाऊंगी। आगे तो आप ये सोचोगे कि मैं कोई बॉर्डर पे जंग लड़ने जा रही हूँ क्या, ऐसी वाली फ़ील आपको आएगी। आगे आप देखते रहिए। मैंने ना सारी चीज़ें नाइट में ही निकाल करके रख दी थी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि अगर सुबह ठंड हुई तो मैं ये सब पहन के जाऊँगी, अदरवाइज़ फिर नहीं पहनूँगी। बट सच बता रही हूँ, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड अभी हो रही है। मैं तो बिल्कुल ठंड के सदमे से बाहर ही नहीं आ रही थी, ऐसा मेरे साथ हो गया था। फिर यहाँ पर मैं मेरा कैप वगैरह ढूँढ रही थी, शायद मैंने मतलब रात में ही निकाल कर के रखा था, तो वो वगैरह मैं देख रही थी। फिर यहाँ पर मुझे मेरी कैप मिल गई, मतलब जो टोपा बोलते हैं ना वो मुझे मिल गया। फिर मैं मास्क ढूँढ रही थी, मतलब मैंने एक ना मास्क का बंडल ही ऑर्डर किया था, और देखो वो कल ही मतलब मुझे रिसीव हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें ना मतलब 100 पीसेस थे एंड वो मुझे 114 रुपीज़ में कुछ पड़ा। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है एंड बहुत अच्छे आए हैं जो मास्क है ना वो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है स्पेशली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो है, बाकी लोगों का नहीं पता, मुझे इसकी नीड है। तो ये पूरा बंडल ना, इसमें पूरे 100 पीसेस है एंड ये 114 में मुझे पूरे पड़े हैं। तो बहुत अच्छे मास्क आए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके के आए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे मास्क का मैं करने क्या वाली हूँ, क्या मैं इसे बेचने वाली हूँ? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे मैंने पर्सनल यूज़ के लिए ही परचेज़ किए थे, मतलब 100 पीसेस मिल रहे थे 114 में, तो फिर मैंने पूरा बंडल ही ऑर्डर कर लिया। एंड क्योंकि ना मतलब अगर हम शॉप में इसे लेने जाए फार्मेसी में वगैरह, तो वो 5 रुपीज़ का एक देते या फिर 10 रुपीज़ का एक देते, तो उससे बेटर है ना कि 100 पीसेस मिल रहे हैं, वो भी 114 में। तो इसीलिए मैंने परचेज़ कर लिए। काफ़ी अच्छे थे मास्क, मैंने आज पूरा दिन इसे यूज़ किया है। और वैसे भी मतलब अभी ना विंटर सीज़न चल रहा है, तो सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी ये सब चलते ही रहता है, तो उसमें भी काम आ जाते हैं। मतलब मेरा जो काम है उसमें भी मुझे थोड़ी-सी इसकी ज़्यादा नीड है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी का मेकअप कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हम ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं ना, तो वो बहुत गंदा लगता है एंड मैंने ये सारी चीज़ें फ़ील की है। तो बस मैं डाकू ही बन गई थी, मतलब मैं खुद ही खुद को पहचान नहीं आ रही थी। आपको सच बताती हूँ, मैं मेरे मासी के घर पे गई ना, तो उन लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मतलब वो ऐसे देख रहे थे कि ये कौन आ गई इतने सुबह-सुबह। मैंने ये सारी चीज़ें ना रात में ही निकाल कर के रखी थी, क्योंकि रात में ही जब इतनी ठंड पड़ती है तो आप सोचो कि सुबह कितनी ठंड होगी, है ना? मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, आपको क्या ही बताऊँ। फिर मैंने ना सॉक्स, हैंड ग्लव्स एंड टोपा वगैरह सब कुछ मैंने पहन लिया था, स्वेटर वगैरह। मैंने खुद को इतना ज़्यादा पैक कर लिया था कि मुझे ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। मुझे ना अभी ऐसी फीलिंग हो रही है कि मैं कोई बॉर्डर पर लड़ने के लिए जा रही हूँ, पूरा रेडी होके, कैप, हैंड ग्लव्स, सॉक्स, स्वेटर। बाप रे, इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, सोच सकते हो। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, इतनी ठंड में कैसे उठूँ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अगर मैं इतना पैक रहूँगी ना तो मैं आराम से ठंड में उठ सकती हूँ। इसके बिना तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती। मैं 1 मिनट के लिए बाहर गई थी, आपको पता है, मैंने सोचा मैं कैप नहीं पहनूंगी, इतनी ज़्यादा ठंड मेरे कान में घुस गई थी ना, और जब ठंड मुझे लगती ना तो मेरा सर पकड़ लेता है, और वो मुझसे नहीं हो पाता। हैंड ग्लव्स मैंने पहले दूसरे पहने थे, फिर मैंने सोचा नहीं, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ वो पहन लेती हूँ। फिर ये मैंने पहन लिए एंड नाउ मैं सब कुछ रेडी हुई। इतनी ज़्यादा ठंडी है, इतनी ज़्यादा ठंडी है।
कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। लोग पता नहीं कैसे इतनी ठंड में बाइक पे चले जाते हैं। मुझे तो बस से जाना है। आगे का सफ़र आपको दिखाती हूँ मैं कि मैं कैसे करने वाली हूँ। तो बस मैं घर के बाहर गई ना, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं कहीं डाका डालने जा रही हूँ। मतलब डाकू वाली फ़ीलिंग मुझे आ रही थी। एकदम पैक वैक होके, जैसे डाकू लोग जाते हैं ना डाका डालने के लिए, वैसी वाली फ़ीलिंग मुझे आ रही थी। बट अभी बहुत उजाला हो चुका था, और पर ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, कि मेरी जो सिस्टर है वो भी आ गई थी। मतलब मैं और मेरी मासी की लड़की, हम दोनों लोग जा रहे थे। मेरी जो छोटी सिस्टर है उसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत ज़्यादा ठंड है, पहन ले, पर उसने मेरी नहीं सुनी। और फिर वो इतना ज़्यादा काँप रही थी ना कि आपको क्या बताऊँ, बार-बार कह रही थी कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। ये बेचारे डॉगी लोग, देख रहे हो, बड़े ही प्यारे-प्यारे हैं। मुझे तो बड़े पसंद हैं। बस हम यहाँ पर चले गए। पहले ना हमारे गाँव का जो बस स्टॉप था ना, ये यहाँ पे था, मतलब मेरे घर से बहुत करीब पे था। अब इतनी दूर बन गया है ना कि आपको क्या ही बताऊँ, बहुत दूर जाना पड़ता है चलते-चलते। और ये था बस स्टॉप, पता नहीं किसी एंगल से मुझे बस स्टॉप तो लगता नहीं है, बट अब है। तो बस यहाँ पर हम लोग आकर के बस का वेट कर रहे थे। तो बस जो है वो आई थिंक 7:15 या फिर 7:30 बजे की कुछ बस थी। तो बस हम जा रहे थे, देख रहे हो इतनी ठंड में इस लड़की ने कुछ नहीं पहना था। फिर बस यहाँ पर बस आ गई, हम उसमें बैठे और निकल लिए। हमें ना 2 बस चेंज करके जाना था। हम घर से पौने 7 बजे निकले थे और 7 बजे हमें बस मिल गई थी। और फिर यहाँ पर हम पारशुनी में आकर के रुके, क्योंकि यहाँ से हमें हमारी सेकंड बस मिलेगी। तो बस अभी तो बस का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब है 7:30 बजे कुछ आने वाली है बस। आज पहली बार बस जो है वो एकदम करेक्ट टाइम पे आई थी, और मुझे अब बहुत टाइम हो चुका है कि मैं बस से उतना ट्रैवल करती नहीं हूँ, बस कभी-कभी ही करती हूँ। मतलब पहले तो ऐसा था कि स्कूल डेली हम बस से जा रहे आ रहे, तो टाइमिंग वगैरह का बहुत अच्छे से पता था, बट अब उतना कुछ नहीं पता था। तो मैंने पहले ही नाइट में ही पूछ लिया था कि कितने बजे की बस है वगैरह सब कुछ। फिर बस हम बस में बैठ गए, और फिर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, और मैं तो बस ठंडी की ही बातें कर रही हूँ आज, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि क्या ही बताऊँ आपको, कि ये जो छोकरी बैठी है ना मेरे साइड में, ये इतनी ज़्यादा काँप रही थी ना, बहुत ज़्यादा काँप रही थी। जो बस ड्राइवर वाले अंकल थे ना, वो मेरे फ्रेंड के पापा ही थे। तनुश्री दी अगर वीडियो देख रही होगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उनके पापा की बात कर रही हूँ। तो बस हम यहाँ पर पहुँच गए थे। तो ये कौन-सा गाँव है? ये है दहगाँव रंगारी। तो यहाँ पर हम आए हुए थे। मुझे 2 साइडर्स के लिए ऑर्डर था, तो उनके लिए मैं आई थी। फिर वो जो दीदी थी उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा था हमें लेने के लिए, तो हम चले उनके साथ, टू व्हीलर पे बैठे एंड हम लोग निकल गए। तो बस पास में ही घर था, अगर वो हमें पैदल भी बुलवा लेते तो हम चले जाते, बट देखा नहीं था तो इस वजह से उन्होंने भेजा, तो हम निकल गए। और फिर हम उनके घर पहुंच गए थे। बहुत ही प्यारा घर था उनका, बहुत अच्छा घर था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस हम लोग पहुंच गए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ना एक छोटी सी गुड़िया खेल रही थी, मोबाइल देख रही थी शायद। आजकल तो सभी को मोबाइल का बहुत ज़्यादा शौक हो गया है। फिर हम लोग यहाँ पर बैठे, उन्होंने पानी-वानी दिया, हमने नाश्ता वगैरह किया पहले। वहाँ पर हम 8 बजे पहुँच गए थे, मतलब आधे घंटे का हमारा रास्ता था पारसोनी से लेकर दहगाँव रंगारी का। बस मैं अपने काम पे लग गई। तो ये जो है ना, ये मतलब हम एक ही ट्यूशन में पढ़े हैं, 11-12 पे हमारी जो ट्यूशन थी ना वो सेम थी। तो क्लाइंट तो नहीं कहूँगी, दोस्त ही कहूँगी। फिर यहाँ पर पूरा सामान फैल चुका था, क्योंकि मेकअप जो है वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया था, बस हेयर स्टाइल बचा था। हम दोनों ने ना इतनी ज़्यादा बातें की कि मैं जैसे ही वहाँ पहुँची ना, तो हमारी बातें स्टार्ट हुई ना, तो जब तक उनका मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ था ना, तब तक हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हुई थी। इतनी बातें की कि आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पर ये जो जानवी थी यानी इनकी जो सिस्टर थी ना, इनका नेचर बहुत अच्छा था। लेकिन पता है इनके घर ना मुझे एक चीज़ और देखने मिली, कि इनके जो हस्बैंड लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब लाइक अ जेंटलमैन, मतलब जैसे हर लड़की को हस्बैंड चाहिए ना, वैसे टाइप के। पता है इनको ना थोड़ा-सा लेट हो गया था रेडी होने में, लेकिन उनके हस्बैंड ने एक भी बार नहीं बोला, एक भी बार नहीं कि कितना टाइम लग रहा है या फिर कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे ही मैं यूँ ही तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि मैं पहली बार देख रही हूँ एंड तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं, मैं ऐसा ना, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हस्बैंड लोग हैं ना, वो बड़े चिड़-चिड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़-चिड़ करते हैं, जब स्पेशली वाइफ़ मेकअप कर रही हो तब। तो ऐसा उनके घर पे नहीं था। जानवी की जो बड़ी दीदी थी ना, उनके जो हस्बैंड थे ना, वो बड़े ही कॉमेडी थे। वो मुझे कह रहे थे कि मेरी बीवी को इतना चेंज कर देना कि मतलब मैं पहचान ही ना सकूँ, और वहाँ पर मैं किसी और का हाथ पकड़ लूँ। मुझे उनकी ये बातें बहुत ही अच्छी लगी, मतलब बहुत ही कॉमेडी वे में थे। एंड एक ऐसा ही रिलेशनशिप चाहिए होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। एंड वो ना ऐसा फ़ील करा रहे थे उनके हस्बैंड, कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा।
ऐसा फ़ील करा रहे थे। इनका हो जाने के बाद इनकी जो सिस्टर थी उनका भी मेकअप करना था और इनका जो नाम है वो जानवी है। बहुत ही प्यारी है वो, मतलब पहले से ही अच्छी है, उनका नेचर पहले से ही बहुत अच्छा है, मैं उनको पहले से ही जानती हूँ। फिर उनकी जो सिस्टर थी वो भी बैठ गई, उनको भी मैंने फटाफट से रेडी कर लिया था। फिर ऐसे मेकअप के पहले जो हम थोड़े बहुत शॉट्स लेते हैं ना, वो मैंने ले लिए एंड बस फिर मैंने फटाफट से उनका मेकअप स्टार्ट किया एंड यहाँ पर दोनों बहनों को मैंने रेडी कर दिया था। तो ये थी उनकी फाइनल लुक एंड उन लोगों को बहुत पसंद आया था। अभी फिर से मैं उनको उनका रिव्यू लूँगी, पूछूँगी उनको कि कैसा लगा था। फिर बस वो लोग भी अपनी शादी के प्रोग्राम में चले गए और हम लोग भी निकल गए यहाँ से बस स्टॉप की ओर, क्योंकि बस स्टॉप पे जा कर के फिर से बस का वेट करना था ना, तो हम लोग निकल गए। आपको पता है मुझे ना बस जो है वो हमेशा धोखा देती है, ये मुझे पता था, लेकिन मैं सुबह ना इतनी लकी थी कि बस एकदम टाइम टू टाइम मिली एंड ये चीज़ मैंने उन लोगों को भी बताई कि बस ना बहुत जल्दी-जल्दी मिली मुझे करके। और यहाँ पर ना क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। हमने देखा तो नहीं बट बहुत भीड़ थी, तो वहाँ पे लोग सब बोल रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है करके वहाँ पर। तो पता नहीं उन्हें लगा था या फिर कुछ, हमें कुछ पता तो नहीं चला। हम लोग ना यहाँ पर 11:30 बजे से खड़े थे और बस जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अब ना ऐसे मतलब धूप के कारण ना थोड़ी-सी जी भी घबरा रहा था और अच्छा भी फ़ील नहीं हो रहा था, बहुत वीक सा मुझे लग रहा था। मेरी जो सिस्टर है उसे मैंने कहा कि तुम बैठ जाओ, मैं बस देखती हूँ। फिर बहुत टाइम के बाद मतलब 1 बजे के पास-पास बस आई। आप सोचो 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक हम वहाँ पर बस स्टॉप पे खड़े थे। तब जाकर के बस आई और बस आई तो आई, एक सीट भी हमारे नसीब में नहीं थी। सोचो कितनी फूटी किस्मत है कि एक सीट हमारे नसीब में नहीं थी और फिर हम आधे रास्ते तक तो खड़े-खड़े ही आए, क्योंकि सीट ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी बस में और 4-5 लोग भी खड़े ही थे। तो बस मैं सीट का ही वेट कर रही थी कि बस मुझे सीट मिल जाए एंड हमारा लक बहुत अच्छा था कि ये बस जो थी वो डायरेक्ट रामटेक जाने वाली थी, तो इसीलिए हमें बस वगैरह चेंज करने का उतना कुछ इश्यू नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये बस कहीं और जा रही है, तो मैंने टिकट जो है वो आधे तक ही निकाल ली थी, मतलब पार्शुनी तक ही निकाली थी। लेकिन फिर अंकल ने बताया कि आगे तक जा रही है, तो फिर मैंने और टिकट निकाली। फिर तो बस जैसे ही हम घर आए ना तभी हमें सुकून नसीब हुआ और फिर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि क्या ही बताऊँ। काम करके तो मैं नहीं थकी थी, बस ट्रैवल करके थक जाती हूँ मैं। फिर तो बस उधर से आके के ना मैं कुछ नहीं करती हूँ, कुछ दिखाने लायक होता भी नहीं है घर पे, क्योंकि मैं या तो सो जाती हूँ या फिर मैं टीवी देख लेती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। या फिर मैं घर पे रहती हूँ तो वीडियोज़ वगैरह बना लेती हूँ। अब मैंने ये व्लॉग बनाया था तो इस वजह से कोई वीडियो तो बनानी नहीं थी, क्योंकि किसी को एडिट वगैरह होता है देखने लायक, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं देखती भी नहीं हूँ। फिर तो मैं ऐसे ही बस थोड़ा-सा टाइम पास कर रही थी, क्या ही करने वाली हूँ ना। फिर तो ये सीन आया है, इसके बाद अब मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा-सा सोऊँगी, क्योंकि थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता है ना उठने के बाद। तो बस यही था मेरा आज का दिन, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर।